I'm Mrs. Viram Mati, ZPM Kapo Block, who represents 13 villages under 57 Bodoria Bogapani Assembly Constituency. तो मैडम हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग दिया है मेंबर सेक्रेटरी का तरफ से, उनमें इसमें आपके ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि आप एक डिस्क्वालीफाइड हुआ है और आपका ब्लॉक में री इलेक्शन होने का है, तो उसका रिगार्डिंग जो आप क्या कहना चाहते हैं? Okay. I'm deeply shocked and angered by the recent statement that the member secretary has given against me about my disqualification from my ZPM post and re-election in my block. तो मैं आप लोग को जो रिसेंट स्टेटमेंट मेंबर सेक्रेटरी ने दिया था 1 अगस्त को, थर्सडे को, उसका रिगार्डिंग मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। उसने हम लोग का मेंबर सेक्रेटरी ने बोला है कि मैं ZPM से डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ और मेरा ब्लॉक में री इलेक्शन होगा। तो उसका रिगार्डिंग ये सर ने जो बोला है वो सारा झूठ है, फॉल्स है, और उसका बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं है। हम डिस्क्वालीफाई हुआ है, मेरा पास कॉपी नहीं है, और जो पहले मेरा अगेंस्ट में कंप्लेंट गया था कि एंटी डिफेक्शन का उसमें, तो उसका रिगार्डिंग मुझे डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो वो उसको मैंने हाई कोर्ट में अपील किया है। उसका कॉपी मेरे पास है, स्टे ऑर्डर है मेरे पास हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला है। तो जो भी स्टेटमेंट मेंबर सेक्रेटरी ने दिया है उससे हम लोग बहुत कंफ्यूज में है और शॉक में है। तो वो एक मेंबर सेक्रेटरी होके, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके ऐसा कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लास्ट थर्सडे जो मेंबर सेक्रेटरी ने मेरा अगेंस्ट में एलिगेशन दिया है वो बहुत ही शॉकिंग था। आई एम वेरी शॉक बिकॉज मैं ZPM हो गए, हम खुद कैंडिडेट हो गए, मुझे मालूम नहीं है कि हम डिस्क्वालीफाई हुआ है और मेरा ब्लॉक में री इलेक्शन होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किसका लॉ एजेंसी से अथॉरिटी लेके हमको डिस्क्वालीफाई करना चाहता है और मेरा ब्लॉक में री इलेक्शन करना चाहता है। क्योंकि मुझे जितना जानकारी है, हाईएस्ट लॉ एजेंसी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। उसके अलावा हायर अथॉरिटी उसको, कौन हायर अथॉरिटी उसको इशू किया है मेरा डिस्क्वालिफिकेशन का रिगार्ड। और मुझे ये ताजुब हुआ है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, वो हमको एक ZPM को, एक इलेक्टेड ZPM को, वो भी एक बहुत पॉपुलर कापू ब्लॉक का ZPM को डिस्क्वालीफाई कराने में हाथ धो के पीछा पड़ा हुआ है। और वो खुद वो प्रेस ब्रीफिंग में वीडियो क्लिप्स मेरे पास है, उसमें वो खुद बोला है कि तीरथ में 10 ZPM से 2 पार्टी है, 8 ZPM एक साइड है और 2 ZPM एक साइड है। तो वो खुद ने बोला है कि मैं मार्च नहीं हुआ है, मैंने भी बोला है मैं मार्च नहीं हुआ है। और उसका ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी मुझे वर्डिक्ट सुनाया है कि मेरा DC का जजमेंट जो वो स्टे है, तो उसका खिलाफ वो कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का अगेंस्ट में जा रहा है। जितना मुझे समझ में आ रहा है वो एक साइडेड होके पॉलिटिक्स खेल रहा है, ना कि वो एक ऑफिसर का ऐसा नहीं बैठ रहा है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो वो न्यूट्रल होता। ZPC जो भी हो, ZPM जो भी हो, वो सबका साथ न्यूट्रल होना है, सबके लिए काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है। तो मैंने शुरुआत से यही नोटिस किया है कि वो बहुत ही पॉलिटिक्स खेल रहा है। तीरथ में पॉलिटिक्स खेलने के लिए आ रहा है, ना कि वो गवर्नमेंट काम करने के लिए। क्योंकि अगर वो एक तो अच्छा ऑफिसर होता तो न्यूट्रल से बैठता, लेकिन वो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। इसलिए हम बहुत शौक है, हम लोग बहुत दुखी है। और मेरा आज में ये सब ग्राम GPM सब है, इधर में है राजा साहब, GPC ये सब है। तो ये लोग भी ये खबर सुन के आज हम लोग इधर में जमा हुआ है, और हम लोग उसका DPDO से हम लोग क्लैरिफाई चाहता है कि कुंतु ग्राम में हम डिस्क्वालीफाई हो रहा है और किस तरह से हमारा ब्लॉक में री इलेक्शन होगा। जो मेंबर सेक्रेटरी ने मेरा अगेंस्ट में फॉल्स स्टेटमेंट दिया था, उसका बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ
से बोलना चाहती हूँ। 4 अप्रैल 2024 को मेजोरिटी जेडपीएम्स ने सिटिंग जेडपीसी का अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, लेकिन वो मोशन जो कभी मूव नहीं किया है। सब्सिक्वेंटली 3 जेडपीएम्स ने मेरा अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया था कि मैंने एंटी डिफेक्शन एंटी पार्टी किया है बोल के। तो उसी फॉल्स एलिगेशन और बेसलेस कंप्लेंट को लेके डिप्यूटी कमिश्नर ने मुझे 29 अप्रैल को डिस्क्वालीफाई किया था जेडपीएम पोस्ट से। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 29 अप्रैल को हियरिंग हुआ था और उसी सेम दिन को डिप्यूटी कमिश्नर ने हमें डिस्क्वालीफाई किया था। आफ्टर दैट हमने पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट माय डिस्क्वालिफिकेशन टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें फेयर जस्टिस दिया है और डिप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर को सस्पेंशन देके हमको स्टे ऑर्डर दिया है। कॉपी मेरे पास है। तो मैं ये मेंबर सेक्रेटरी का अगेंस्ट में कुछ और शब्द बोलना चाहती हूँ। तीरब में मेंबर सेक्रेटरी डीपीडीओ का मेंबर सेक्रेटरी पोस्ट में पोस्टिंग हुआ है तीरब में, लेकिन वो शुरुआत से पॉलिटिक्स में शामिल होके मैं नोटिस कर रही हूँ। शुरुआत से वो हम लोग का बीच में दरार पैदा कर रहा है, वो इम्पार्शियल दिखा रहा है और मेरा डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे में हाथ धो के पड़ा हुआ है, जबकि हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। तो और अभी तक टिल नाउ ना डिप्यूटी कमिश्नर से मुझे कुछ लेटर मिला है, ना ऑनरेबल कोर्ट से कुछ लेटर मिला रिगार्डिंग दिस मैटर। इसलिए जो फॉल्स स्टेटमेंट डीपीडीओ ने दिया था वो सारा सा झूठ है। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। उसका रिसेंट स्टेटमेंट का क्लिप मेरे पास है, जहां उसने बोला है कि तीरब में 10 जेडपीएम है, 10 जेडपीएम में से 8 एक साइड में है, 2 एक साइड में है, और कोई भी इधर उधर नहीं हुआ है, कोई भी कहीं भी मार्चिंग नहीं हुआ है, किसी पार्टी में मार्च नहीं हुआ है। और नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि कापो जेडपीएम डिस्क्वालिफाइड हुआ है और उसका ब्लॉक में री इलेक्शन हो सकता है। डीपीडीओ का पास कुछ प्रूफ है तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन और री इलेक्शन का कुछ प्रूफ है तो उसको दिखाना है। अगर उसका पास प्रूफ नहीं है तो मेरे से वो एपोलॉजी मांगना है, क्योंकि वो एक ऑफिसर होके, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होके ऐसा फॉल्स एलिगेशन एक इलेक्टेड जेडपीएम का अगेंस्ट में नहीं डाल सकते। देखिए, मैं एक इलेक्टेड जेडपीएम हूँ और मैं पब्लिक के साथ हमेशा रहती हूँ। पब्लिक का कुछ भी प्रॉब्लम होने से मैं हमेशा सॉल्व करने के लिए रेडी होती हूँ। तो हम लोग का 57 बोडोरिया बोगापानी का ऑनरेबल एमएलए का गाइडेंस है, हम लोग अभी तक ठीक ही चल रहा है। और लेकिन वो मेंबर सेक्रेटरी मेरा वो काम को, जो मेरा रिलेशन और जो मेरा और पब्लिक का रिलेशन है उसमें वो डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा उल्टा पुल्टा रॉन्ग स्टेटमेंट देके मेरा खिलाफ करके मेरा ड्यूटी को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। Thank you, media team, NEFA team, na, and North District, ना। आप लोग तिराप डिस्ट्रिक्ट में खबर सुन के टाइमली पहुंच गया है, बहुत अच्छा लगा है। हमारे कापू ब्लॉक के जेडपीएम उसका बारे में डिस्क्वालीफाइड और ये सब सुन के अपना ब्लॉक के जेडपीएम में, तो इसमें तो अपने ब्लॉक के पब्लिक दुखी नहीं होगा तो और कौन होगा। साथ के साथ यहाँ का तिराप डिस्ट्रिक्ट वासियों भी दुख है कि गलती तो जेडपीएम में से भी हो, एमएलए मिनिस्टर में भी से हो तो जाता है। तो अभी हम हमारे जेडपीएम मिस वीरम माते का
न्यूज वगैरह वो जो बोला है ये सब सुन के मैंने बहुत दुख भी लगा है, बहुत शौक भी लगा है कि उसको सर्कुलर एक तो मिला है, सर्कुलर मिलते साथ साथ मैंने वो भी हमको भेज दिया है थ्रू व्हाट्सएप कि फ्लोर टेस्ट 7 अगस्त में होगा। तो हम पूछा है मैंने फ्लोर टेस्ट अगर 7 अगस्त में होगा तो जेपीएम लोग को पकड़ी है, जेपीएम लोग को मैंने आपकी तेल मारना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इट इज योर ड्यूटी। ये तो हम लोग का काम नहीं है, हम लोग भी साइड बाय साइड मैंने हम लोग भी हेल्प करेंगे। तो वो भी मैंने दौड़ भाग करके और मैंने यहाँ का जीपीसी जीपीएम ये सब भी अलर्ट ग्रुप भी मैंने उनको मदद करके मैंने बहुत काम कर रहा है। काम करते करते मैंने फिर मैंने एक दिन के बाद थ्रू व्हाट्सएप थ्रू फेसबुक फिर मिला है कि मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन मूव्ड अगेंस्ट द सिटिंग जेपीसी ऑफ तिराप डिस्ट्रिक्ट चरथोंग लुआंग बीजेपी। अरे तो फ्लोर टेस्ट होना है बोल के भी वो लिखेगा आज में, और इसी काल में मैंने फिर हम लोग को मैंने लिखेगा कि मैंने वो नहीं हो सकता है। वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है बोल के मैंने पूरा गवर्नमेंट को नहीं चलाने के लिए नहीं है, ही इज वन डिपार्टमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट को नहीं चलाने के लिए तो मैंने सीएम डीसीएम गवर्नर चीफ सेक्रेटरी इन लोग ही है। अगर ऐसा रूल कानून हमारे ब्लॉक का जेपीएम ने कुछ नहीं गलती किया तो बाय रिटन उसको लिखित में दे दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकता है। वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर उसका लिए एज ए मेंबर सेक्रेटरी एक टू ब्लॉक नहीं संभालना है, दोस्त टू जेपीएम में हम लोग के लिए डिस्ट्रिक्ट में दोस्त टू जेपीएम को इक्वल रखना है, इक्वल प्यार करना है। फंड वगैरह आएगा तो भी मैंने एक जेपीएम वो अच्छा पाएगा तो उसको 2 लाख देगा, जो नहीं अच्छा पाएगा उसको तो 1 लाख देगा। ऐसा नहीं होता है मैंने मेंबर सेक्रेटरी कर लू एज पर नियम लो हिसाब से। मैंने अगर नहीं होगा तो आप लोग भी बोल सकता है ये तो मैंने आप गलत बोला है, लो हिसाब से। मैंने अगर नहीं होगा तो आप लोग भी बोल सकता है ये तो मैंने आप गलत बोला है। लेकिन हम अनपढ़ होके भी मैंने ये सब तो मैंने सुन सुन के सीख लिया है, इतना तो नहीं होना चाहिए। ऑफिसर शुड बी नॉट वन साइडेड, वो तो इक्वल नहीं देखना है, नहीं संभालना है, ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाचों लोगों को भी प्यार करो, देखो संभालो, और हमारे जेपीएम को भी उसको भी देखो, सिखाओ क्या गलती क्या है, गाली भी दो, गाली देने के बाद करेक्शन भी करो। और इन दोनों सिर्फ नहीं है और भी है जेपीएम, इन लोगों की गलती करने से भी ऐसे मेंबर सेक्रेटरी वन ऑफ द मैंने टॉप ऑफिसर समझाने का आपका ड्यूटी है। लेकिन समझाने का बदली में आप जेपीएम को डिवाइड करने से तो नहीं होगा। मैंने इट इज नॉट द मेंबर सेक्रेटरी ड्यूटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं उसको मैंने मेरा कुछ एनिमी भी नहीं है, एक बार जान पहचान भी नहीं हुआ है, उसका ऑफिस में मेरा काम भी नहीं, हम गया भी नहीं, हम तो जीपीएम भी नहीं है, जेपीएम भी नहीं है। हाँ, हो सकता हूं मैं एक गांव का तो राजा हूं, होने से भी उसका बारे में हमारे ब्लॉक का जेपीएम भी बताता है। उसके बाद मेरा ब्लॉक का जेपीएम बताने के बाद अलग ब्लॉक का जेपीएम लोग से भी मैं इंक्वायरी करता हूं कैसा है मेंबर सेक्रेटरी, क्या बोलता है, आप लोग को क्या आइडिया सिखाता है, फंड सन वगैरह कैसा है, टाइम टू टाइम आप लोग का कैसा है। तो इन लोग का पॉइंट भी सेम। मैं मेरा ब्लॉक का जेपीएम सपोर्ट का हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, जितना जेपीएम का मैंने वॉइस ये सब का हिसाब से मैं बोल रहा हूं। लेकिन इतना टॉप ऑफिसर लोग मैंने पब्लिक लोग को समझाना है, रास्ता दिखाना चाहिए, रास्ता दिखाने का बदली में रास्ता ब्लॉक करना है, ऐसा काम नहीं करने से ठीक है। अभी ऐसा है, अगर इलेक्शन होगा, फ्लोर टेस्ट होगा या
जेपीसी मैंने पहले का वही होगा बोलने से आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर हिसाब से मैंने लिखित में दे दो। देने के बाद जेपीएम भी हमारे ब्लॉक का पब्लिक ग्रुप को इकट्ठा करके समझा देगा हम ऐसा गलती किया है, उसका हिसाब से मैं अभी ऐसा नहीं हो सकता हूं, हम लोग का री इलेक्शन होना है या नहीं होना है, ये सब तो ऐसे लिखित में दो अगर रूल है तो। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है पन्ना मंकन, चासा गांव का है। वी स्टैंड फॉर मिसेस जेपीएम मीरम माते। तो सर हाल ही में एक आप लोग का ब्लॉक का एक सिटिंग जेपीएम को मेंबर सेक्रेटरी ने जो एलिगेशन लगाया है कि ये डिस्क्वालीफाइड हुआ है और आप लोग का ब्लॉक में री इलेक्शन हो सकता है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? सर देखिए, अभी तक तो हम लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं मिला है री इलेक्शन होगा बोल के। अंदर में व्हाट्सएप में क्या ऐसा उन लोग का अंदर में जो खेल रहा है जो चल रहा है वो तो पब्लिक को अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। हम लोग का जेपीएम उसका बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। जेपीएम अभी तक जो भी काम कर रहा है, जो भी चल रहा है, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी तक जेपीएम में सिंसियर में गिना में आ जाता है, तो हम लोग का तरफ तो अभी तक इंफॉर्मेशन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो। हम कुछ बोलना चाहेगा। हम लोग का ये मेंबर सेक्रेटरी जो पंचायत का ऑफिसर है वो उसने सुना है कि हम लोग का काको ब्लॉक का जेपीएम को फॉल्स एलिगेशन लगाया है वो ना कि वो डिस्क्वालीफाइड है। एक ग्रेजुएटेड ऑफिसर होके वो एक जेपीएम को इलेक्टेड जेपीएम को वो ऐसे एलिगेशन लगाने के लिए राइट नहीं है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो तो गवर्नमेंट चलाना है तो एवरी जेपीएम को अच्छा से ट्रेड करना है, इक्वली ट्रेड करना है, एक दूसरा को एक को ज्यादा एक को कम वो चीज नहीं करना है। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके ऐसा करना तो बहुत गलत बात है। तो हम वही बोलेगा कि वो ऐसा करने से अच्छा तो हमारा जेपीएम से वो जो डिस्क्वालीफाइड किया वो बोला है वो गलत है, तो वो एक अपोलॉजी तो देना हम लोग का पब्लिक का डिमांड है। ये हम लोग का ये 57 बोगापानी पॉलिटिशियन का वो एक डिमांड है कि वो एक अपोलॉजी लेटर देना है हम लोग का जेपीएम को कि मैंने हमने गलती किया है बोल के। तो हम लोग का पब्लिक को मालूम हो से तो फिर ज्यादा ये गड़बड़ हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है बोला। वो ऑफिसर है तो ऑफिसर ऐसे बैठो, सबको इक्वली देखो, पब्लिक को देखो। पब्लिक के लिए बना है ऑफिसर, वो जेपीएम को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं है, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए आया है। उसका अंदर में जेपीएम है, उसको अच्छा से संभाल के रखना है। वो एक दूसरा का जेपीएम के ऊपर में एलिगेशन नहीं लगा देना है कि ये जेपीएम वो है ये है, वो समझाना है क्योंकि वो ऑफिसर एक है गवर्नमेंट का।